रेविट में टोपो सरफेस कैसे क्रिएट करते हैं, बाई पॉइंट मेथड, टेरेन क्या होता है, बिल्डिंग पैड क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सब रीजन क्या होता है, स्प्लिट सरफेस क्या होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आपको बताऊंगा। कंप्लीट मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे वो सारी चीज़ें करते हैं रेविट के अंदर में। हाय एवरीवन, माय नेम इज मिराज एंड यू आर वाचिंग फिजिकल शिक्षक। If you are new to this channel, do consider subscribing this channel because I used to keep posting videos like this again and again on BIM, Revit and other software used in architecture and civil engineering industry. So without wasting your time, let's get started. तो अभी मैंने एक आर्किटेक्चरल टेम्पलेट यूज़ करके एक रेविट का प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया हुआ है। आपको क्या चीज़ ध्यान में रखना है, अगर आप एक बिगिनर हो या फिर रेविट के इंटरमीडिएट लेवल यूज़र हो, तो जब भी आप टोपो सरफेस क्रिएट कर रहे हो यूजिंग बाई पॉइंट्स मेथड, तो आपको साइट लेवल पे काम करना है बिकॉज दैट इज द इजीएस्ट मेथड ऑफ वर्किंग। तो आप साइट पे क्लिक करो, साइट फ्लोर प्लान ओपन करो। साइट फ्लोर प्लान ओपन करते ही आपके पास में यहाँ पे दो सिंबल दिखेंगे, एक है आपका प्रोजेक्ट बेस पॉइंट का, दूसरा है सर्वे पॉइंट का। अगर आपको प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट के बारे में ज़्यादा नहीं मालूम है तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके वो वीडियो देख लेना। बिकॉज इंटरव्यू पर्पज़ के लिए और रेविट में काम करने के लिए प्रॉपरली विथ प्रॉपर बिम वर्कफ्लो आपको प्रोजेक्ट बेस पॉइंट और सर्वे पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो अभी मुझको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं अभी विजिबिलिटी ग्राफिक्स वीवी प्रेस करके मॉडल कैटेगरीज में साइट में यहाँ जाके ऑफ कर देता हूँ बिकॉज मुझको उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है, टोपो सरफेस क्रिएट करना है। तो टोपो सरफेस क्रिएट करने के लिए हमें मासिंग इन साइट टैब में जाना पड़ेगा। लेफ्ट साइड में मासिंग से रिलेटेड सारे टूल्स होते हैं और राइट साइड में टोपो सरफेस और साइट से रिलेटेड सारे टूल्स होते हैं। ठीक है, अभी हमें एग्जैक्टली टोपो सरफेस क्रिएट करना है, तो हम टोपो सरफेस पे क्लिक करेंगे। टोपो सरफेस पे क्लिक करते ही हमारे सामने टोपो सरफेस का एक कंटेक्चुअल टैब ओपन होकर आएगा। यहाँ पे कुछ अलग अलग मेथड्स हैं टोपो सरफेस क्रिएट करने के लिए, बट हमें इस पर्टिकुलर वीडियो में, इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में बाई पॉइंट्स यूज़ करना है। तो अभी देखो, जब भी कोई भी टोपो सरफेस क्रिएट करते हैं, जब भी कोई भी टोपो सरफेस होता है या टेरेन होता है, तो उसके अलग अलग एलिवेशन पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि ये 0 है, फिर कोई एक पॉइंट होगा जिसका 1 एलिवेशन होगा 1 मीटर, किसी का 2 होगा, किसी का -1 होगा, किसी का -2 हो सकता है, राइट। तो ऐसे ही रेविट में जब भी हम बाई पॉइंट मेथड से टोपो सरफेस क्रिएट करते हैं, तो हमारे पास में यहाँ कर्सर के सामने देखो एक पॉइंट है। जहाँ जहाँ पे हम पॉइंट्स क्रिएट करेंगे वहाँ पे एक एलिवेशन पॉइंट क्लिक बनता जाएगा और हम उस अलग अलग पॉइंट को अलग अलग एलिवेशन भी दे सकते हैं, सेम भी दे सकते हैं एज पर आवर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट, करेक्ट। तो सिंपली आपको यहाँ पे एलिवेशन में जाके यहाँ पे एलिवेशन पॉइंट्स का कुछ एलिवेशन का न्यूमेरिक वैल्यू डिसाइड करना होगा, वहाँ पे देना होगा। जहाँ जहाँ पे क्लिक करोगे वहाँ पे उस पर्टिकुलर एलिवेशन का आपके पास पॉइंट मिलता जाएगा। और बाद में क्या होगा, जैसे जैसे वो पॉइंट आप क्लिक करते जाओगे वो दो डिफरेंट जो पॉइंट हैं वो एक पर्टिकुलर लाइन से कनेक्ट हो जाएंगे। और जैसे फिनिश पे क्लिक करोगे तो वो सारे पॉइंट, सारे लाइंस मिलके मैश क्रिएट करेंगे जिसको हम टोपो सरफेस बोलते हैं। गॉट इट? देखो समझ में आ जाएगा अभी। तो अभी मैं क्या करता हूँ, सिंपली कोई एज सच प्री प्लान्ड मेरे पास टोपो सरफेस नहीं है। अभी मैं आपको सिर्फ रैंडमली पॉइंट्स प्लेस करके बताता हूँ कैसे एक टोपो सरफेस क्रिएट करते हैं। उससे पहले एक काम कर लेता हूँ, मैं प्रोजेक्ट की यूनिट चेंज कर लेता हूँ। UN प्रेस किया और यहाँ से लेंथ पे जाके मिलीमीटर से मीटर कर लेता हूँ बिकॉज टोपो सरफेस का मोस्टली हमें मीटर्स चाहिए रहता है। ठीक है, अभी फिर दोबारा मैं टोपो सरफेस पे गया, प्लेस पॉइंट 0 रखता हूँ अभी के लिए मैं, और 0 पे मैं सिर्फ 2-4 पॉइंट्स प्लेस कर रहा हूँ। देखो जैसे जैसे मैं पॉइंट प्लेस करते जा रहा हूँ वहाँ पे लाइन्स क्रिएट होते जा रहे हैं, कनेक्टेड होते जा रहे हैं पॉइंट्स। अभी 0 के बाद में ग्रेजुअली थोड़ा इंक्रीज करते हैं, 0.5 कर रहा हूँ मैं मीटर। अभी थोड़ा इसको इंक्रीज करते हैं 0.5 मीटर, फिर इसको 1 मीटर करते हैं, फिर 2 मीटर करते हैं, फिर इसको 3 मीटर करते हैं। मैं सिर्फ रैंडमली पॉइंट्स प्लेस कर रहा हूँ, मुझे मालूम नहीं है कहाँ प्लेस करना है, बट मैं सिर्फ प्लेस करके आपको बता रहा हूँ। बाद में आपको बताता हूँ अभी क्या चीज़ करना है। 4 मीटर करता हूँ अभी मैं, और 4 मीटर करने के बाद में एक पूरा हमने टोपो सरफेस बना लिया। अभी यहाँ पे मान के चलो मुझे एक ऐसा कुछ डिप्रेशन चाहिए, कुछ गड्ढा चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी तक मैंने 4 पॉइंट्स प्लेस किए, 4 मीटर पे एलिवेशन प्लेस किया है। तो गड्ढा बनाना है तो मैं नीचे जाऊँगा, तो 3, 2, 1 ऐसे जाऊँगा। तो अभी मैं 3 ले लेता हूँ, 3 मीटर, और यहाँ पे मैं ऐसे करके पॉइंट्स प्लेस करते जाता हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 3 की जगह
2 ले लेता हूँ, अब 1 ले लेता हूँ, जूम कर लेते हैं थोड़ा, अभी इसको 0 कर देता हूँ। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं यहाँ पे फिनिश पे क्लिक करूंगा जैसे ही, तो ये सारे पॉइंट्स बेसिकली मैश नहीं बोलेंगे, टोपो सरफेस में क्रिएट हो जाएंगे। अभी इसको समझने के लिए मैं 3D में चला जाता हूँ, शेडेड करता हूँ, तो यहाँ देखो एक हमारे पास में पूरा टोपो सरफेस क्रिएट हो गया है बाय यूजिंग डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ पे हमने क्या किया था, 4 3 2 1 ऐसे करके हमने एलिवेशन क्रिएट किए, डिप्रेशन क्रिएट हो गया। देखो ऐसे ही आपको अगर डिप्रेशन क्रिएट करना है तो आप ऐसे डिप्रेशन क्रिएट कर सकते हो टोपो सरफेस के अंदर में। तो अभी हमने क्या सीख लिया कि पॉइंट से कैसे टोपो सरफेस क्रिएट करते हैं। अभी कुछ और ऑप्शंस हैं जैसे कि स्प्लिट सरफेस, बिल्डिंग पैड और सब रीजन है, ये क्या होते हैं ये भी समझ लेते हैं। उसके लिए साइड फ्लोर प्लान पे चले जाता हूँ मैं। तो अभी क्या होता है, जब भी हमें कोई फॉर एग्जांपल इस पर्टिकुलर साइट पे हमें एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए तो ऐसा है नहीं कि हमारे पास में अनड्यूलेटेड साइट है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे उसी पे बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करना चालू कर देंगे, वॉल डोर विंडो या फिर जो भी फुटिंग्स है ये सारा प्लेस करने चालू कर देंगे। हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए होता है, राइट। कभी कंस्ट्रक्शन करने के लिए हमारे पास में एक फ्लैट सरफेस होना चाहिए, फिर उसके बाद में हम उस पर सब स्ट्रक्चर प्लेस करते हैं, करेक्ट। तो उसके लिए क्या होता है, हमारे पास में एक ऑप्शन होता है बिल्डिंग पैड। तो बिल्डिंग पैड क्या करता है, एक पूरे सरफेस को फ्लैट कर देता है। तो बिल्डिंग पैड लिया और यहाँ पे एक रेक्टेंगल में प्लेस करता हूँ। लेट्स से इसको एक डायमेंशन दे देते हैं प्रॉपर्टी की 12 मीटर, और इसको दे देते हैं हम से 25 मीटर। ओके, ये करने के बाद में मैं इस पर फिनिश पे क्लिक करता हूँ। फिनिश पे क्लिक करने के बाद में 3D पे चलते हैं। तो अभी देखो हमारे बिल्डिंग पैड क्रिएट करने पे यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस तो हमें पूरा मिल गया, लेकिन बहुत ज़्यादा गड्ढा दिख रहा है, राइट। तो अभी इसको थोड़ा और ऊपर कर लेते हैं। सेलेक्ट किया बिल्डिंग पैड को और यहाँ पे हाइट ऑफसेट को मैं से 1.5 मीटर थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, करेक्ट, दिस इज़ फाइन। तो हमें एक फ्लैट सरफेस मिल गया। अभी सिंपली हम यहाँ पे अपना वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं या फिर जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वर्क है वो चालू कर सकते हैं, बिकॉज हमारे पास फ्लैट सरफेस मिल गया। जैसे कि समझ लो मैं एक लेवल 1 ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ वॉल्स क्रिएट करके आपको सिंपली थोड़ा एक आइडिया दे देता हूँ। तो मैं यहाँ पे एक वॉल ले लेता हूँ, एक्सटीरियर वॉल, लोकेशन लाइन फिनिश फेस एक्सटीरियर। लेट्स से एक हमने ये पूरे बना लिया, सब सारे वॉल को सेलेक्ट किया, इसको थोड़ी हाइट में लेट्स से 5 मीटर करके देखते हैं। 3D में आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड बिल्डिंग पैड। जब भी हमें एक फ्लैट सरफेस चाहिए रहता है तो हम सिंपली बिल्डिंग पैड यूज़ करते हैं। बिल्डिंग पैड प्लेस करने के बाद में कुछ ऑफसेट प्लेस करने के बाद में उसमें वॉल्स क्रिएट कर सकते हैं, अपने कंस्ट्रक्शन चालू कर सकते हैं। अभी फिर साइड फ्लोर प्लान पे आ जाते हैं। इसको मैं शेडेड करता हूँ SD। अभी ये मुझे चाहिए कि ये ग्रास रहे पूरा, तो मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मटेरियल्स में जाके ग्रास मटेरियल भी दे सकता हूँ। यहाँ पे सर्च करता हूँ ग्रास, इसको लोड करता हूँ ऊपर में। इसका रेंडर अपीयरेंस ज़्यादा डार्क दिख रहा है, मैं इसको थोड़ा कम करके अच्छा कर लेते हैं। ओके, अभी देखो हमारे पास में पूरा एक ग्रास मटेरियल का साइट बन गया, करेक्ट। अभी मान के चलो हमें ऐसा चाहिए कि आधी जो साइट है, आधी साइड पे ग्रास है, आधी साइड पे ग्रास नहीं है। तो उस चीज़ के लिए क्या करेंगे हम, अभी इसको सेलेक्ट करके यहाँ से मटेरियल दोगे तो पूरे साइड पे मटेरियल लग रहा है, राइट। उस चीज़ को करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें यहाँ पे स्प्लिट सरफेस का यूज़ करना पड़ेगा। स्प्लिट सरफेस पे क्लिक किया और हमने टोपो सरफेस क्लिक करना है, सेलेक्ट करना है टोपो सरफेस जिसको हमें स्प्लिट करना है। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब भी आप स्प्लिट सरफेस करो तो पूरे टोपो सरफेस को 2 अलग पार्ट में डिवाइड करना होता है, तभी वो काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा ये ऑप्शन। जैसे देखो अभी मैंने क्या किया, मैंने एक लाइन बनाई और इसको आधे से यहीं पे छोड़ दिया मैंने और फिनिश करूँगा तो ये फिनिश नहीं होगा। ये बोल रहा है कि स्प्लिटिंग बाउंड्री मस्ट डिवाइड द सरफेस इनटू सेपरेट पीसेस, करेक्ट। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सेलेक्ट किया, इसको थोड़ा मैं और आगे तक स्ट्रेच करके इसको 2 अलग डिफरेंट पार्ट में स्प्लिट कर देता हूँ। अभी फिनिश करूँगा तो ये फिनिश हो जाएगा। तो अभी देखो ये अलग एक पार्ट हो गया, ये एक अलग पार्ट हो गया, पहले एक ही में था। तो अभी मैं इसको सेलेक्ट करके मैं इसको ग्रास के अलावा मैं इसको चेंज करके इसको अर्थ मटेरियल दे देता हूँ। ओके, यहाँ पे अर्थ है, अर्थ मटेरियल दे के ओके क्लिक किया।
तो अभी देखो ये अर्थ मटेरियल हो गया और ये हमारा क्या हो गया, ग्रास मटेरियल, अलग अलग हो गया। तो जब भी हमें दो डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करना हो पूरे टोपो सरफेस को, तो हम स्प्लिट सरफेस यूज कर सकते हैं। अभी जैसे मान के चलो हमें ऐसा चाहिए कि टोपो सरफेस कंप्लीट एक ही एलिमेंट रहे, लेकिन उसके अंदर में हम दो अलग मटेरियल दे सकें, तो क्या करें? तो उस चीज़ के लिए हमें सब रीजन यूज करना पड़ता है। तो मैंने सब रीजन यूज किया और यहाँ पे मैं मान के चलो इस जगह पे मुझे अर्थ मटेरियल चाहिए इतने दूरी पे, तो मैं सिर्फ इतना दूर एक रेक्टेंगल बना दूंगा, फिनिश किया। तो अभी देखो इस जगह पे मेरे पास एक अलग मटेरियल मिल गया और ये पूरा एक अलग मटेरियल है, करेक्ट, और एलिमेंट पूरा मेरा एक है। तो मैं इसको चाहूँ तो इसको सेलेक्ट करके मैं एक अलग मटेरियल भी दे सकता हूँ। अभी क्या है, कोई बाई कैटेगरी है, तो मैं इसको सिंपली जाके लेट्स से कोई भी मटेरियल डोर हैंडल दे दिया, सिर्फ समझने के लिए। ओके पे क्लिक किया तो अभी देखो इतना दूर ब्लैक हो गया एंड दिस इज डिफरेंट। 3D में चल के देख लेते हैं, देखो गॉट इट। तो ये होता है बिल्डिंग पैड, टोपो सरफेस क्रिएट करना, स्प्लिट सरफेस क्या होता है और सब रीजन क्या होता है। अभी हम समझ लेते हैं कि साइट कंपोनेंट्स कैसे प्लेस करते हैं, ट्रीज कैसे प्लेस करते हैं। सिंपली साइट पे जाओ, साइट फ्लोर प्लान ओपन कर लिया, साइट कंपोनेंट पे क्लिक किया। साइट कंपोनेंट पे क्लिक करते ही आपके पास में ट्रीज लोडेड रहेंगे। अगर आपके आर्किटेक्चरल टेम्पलेट में तो डेफिनेटली वो ट्रीज आ जाएंगे। यहाँ से आप ट्रीज को डिफरेंट डिफरेंट टाइप को यूज करके आप सिंपली, मैं अभी कोई भी चीज यूज करके मैं लगा देता हूँ, सिंपली ट्रीज लगा दो। तो अभी मैं 3D ओपन करके देखता हूँ। 3D पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो हमारे पास में पूरी साइट मिल गई विथ ट्रीज, विथ बिल्डिंग पैड और अलग अलग मटेरियल के साथ में हमें टोपो सरफेस मिल गया, करेक्ट। तो ये होता है कंप्लीट प्रोसेस। अभी मैंने एक छोटी साइट बताई है, आप कंप्लीट बड़े प्रोजेक्ट को भी कर सकते हो बाय यूजिंग पॉइंट मेथड। आई होप आपको कंप्लीट प्रोसेस समझ में आ गया होगा कि कैसे टोपो सरफेस बाय पॉइंट मेथड क्रिएट करते हैं, बिल्डिंग पैड क्या होता है, कैसे क्रिएट करते हैं, स्प्लिट सरफेस क्या होता है, सब रीजन कैसे क्रिएट करते हैं, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग डिजिटल शिक्षक। थैंक यू।